Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. In this video, we will study the subject science of 7th class. Chapter number 8, transmission of heat. Let's start. Students, as you know, in our last lecture, we will discuss about good and bad conductors. In today's video, we will study about convection. What is convection? Let's start. Transfer of heat in liquid and gases is called convection. हीट का ट्रांसफ़र होना लिक्विड में और गैसेस में, लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में हीट का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है? कन्वेक्शन कहलाता है। अब ये लिक्विड और गैसेस फॉर्म में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम डिस्कस करते हैं। कन्वेक्शन, अनलाइक पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैसेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टेक अ बीकर एंड पुट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इन इट। एक बीकर लीजिए और उसमें स्मॉल पीसीस, हमने छोटे छोटे पीसीस करने हैं किसके? पेपर के, वो उसमें हमने डालने हैं। फिल हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर, हाफ आधे बीकर को हमने क्या करना है? पानी के साथ फिल करना है। हीट द बीकर बाय अ सेपरेट लैम्प, एक सेपरेट लैम्प के थ्रू हमने क्या करना है? बीकर को हीट अप करना है। वी शैल सी दैट पीसेस ऑफ पेपर राइज टू द टॉप ऑफ वाटर, हम देखेंगे कि जो पेपर के पीसेस थे वो ऊपर उठना शुरू हो गए हैं, पानी से ऊपर उठना शुरू हो गए हैं, यानी कि ऊपर आ गए हैं पानी के। मूव साइडवेज एंड सिंक टू द बॉटम, साइड से मूव करते हुए उन्होंने जो बॉटम है उसका बीकर का, वहाँ पे तैरना शुरू कर दिया है। द वाटर इन द बीकर आल्सो गेट्स वार्म, जो बीकर के अंदर पानी था वो भी गर्म होना शुरू हुआ है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बीकर एंड राइज टू द टॉप, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल थे उन्होंने क्या किया? एनर्जी को, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व किया है और उसके बाद उन्होंने टॉप पे आके बीकर के ऊपर उठे हैं और टॉप पे आके तैरना शुरू कर दिया है। अदर सराउंडिंग्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कम टू द बॉटम टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स थे इर्द गिर्द वाले सेम एज इट, वो भी उसके पास आए और हीट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, फिर ऊपर से सिंक करना शुरू कर दिया है। होता ये कि हीट के पास जो इस सोर्सेज होती है उसके पास जो चीज़ होती है वो गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर आना शुरू हो जाती है और उसके पास जो साइडों वाले उसके सराउंडिंग्स इर्द गिर्द जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके पास आते हैं, उसके हीट को एब्जॉर्व करते हैं एनर्जी के साथ, वो भी लाइट हो जाते हैं, ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं और फिर ऊपर तैरना शुरू हो जाते हैं। The transfer of heat in which molecules of a medium actually move to the source of heat energy to absorb it and then move away from it is called convection. अब यहाँ पे आपको एक पिक देखें साइड में नज़र आ रही है, नीचे ऐसे बीकर है, पानी है उसके अंदर और नीचे जो सेपरेट लैम्प हमने जलाया है और पानी के अंदर देखें वही स्मॉल पीसेस थे पेपर के। जब हुआ ये कि जब हमने उसको वाटर वार्म अप होना शुरू हुआ है, थोड़ा सा गर्म हुआ है, जो ऊपर से पानी लाइट, उसका जो मॉलिक्यूल्स थे वो लाइट होना शुरू हो गए हैं और उन्होंने उसके ऊपर क्या किया? तैरना शुरू कर दिया है। इसी तरह ही जो ऐसे पानी फिर जो दूसरे वाला ठंडा होता है वो फिर सराउंडिंग से ऐसे चलता हुआ वो नीचे आना शुरू हो जाता है और जो गर्म हो जाता है वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा क्या प्रोसीजर हमारा क्या कहलाता है? कन्वेक्शन कहलाता है। कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेज ओनली बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। The molecules of a solid are held in closely together. They cannot move freely. Therefore, convection is not possible in solids. अब वो कह रही है जो कन्वेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो ज़्यादातर कहाँ? लिक्विड और गैसेस फॉर्म में होता है, ताकि क्योंकि वो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली क्या होते हैं? ज़्यादा तौर पर मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। बिकॉज दे कैन नॉट मूव फ्रीली, देयरफॉर कन्वेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स. The upward and downward movement of molecules of water or air is called a convection current. यही देखिए, इसको जरा अंडरलाइन आप लोगों ने जब आपने पढ़ना है अपनी बुक के ऊपर अंडरलाइन करना है, ये कन्वेक्शन करंट की डेफिनेशन है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed our today lecture. If you have any difficulty you can discuss with me in WhatsApp group. जज़ाकल्लाह, stay blessed, अल्लाह हाफिज़।